हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पे आज हम ब्लाउज में किस तरीके से स्लीव्स को अटैच करते हैं ये दिखाएंगे। तो कि राउंड शेप में किस तरीके से अटैच करेंगे। तो पहले हमने ब्लाउज को इस तरीके से सीधा करके ले लिया है और स्लीव्स को भी सीधा ही करके लिया है ताकि इसको अच्छे तरीके से समझा सकें। और देखिए दोनों स्लीव्स को इस तरीके से बराबर करके ही पहले रख लेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से करके रखा है। और अब देखिए यहाँ पर हमारी जो स्लीव्स की गोलाई है उसे लेंगे तो वो हमारा यहाँ पे 5.5 पे है, क्योंकि फुल राउंड जो है बाजू की जहाँ तक स्लीव्स चाहिए हमें तो वो 11 है, तो 11 का हाफ ले लेंगे तो आ जाएगा 5.5। तो 5.5 पर निशान लगा के इस तरीके से करते हुए और जो हमारा मार्जिन वाला हिस्सा है उस तरीके से सिलाई चलाएंगे। और जब सिलाई चलाएंगे तो हल्का सा ऊपर की ओर राउंड में ले जाएंगे, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट नहीं चलाते जाना है। तो जब थोड़ा सा सीधा जाएंगे तो और इस तरीके से हल्का सा राउंड लेते जाएंगे ताकि जैसे हमारा बाजू का शेप होता है उस तरीके से आना चाहिए। तो ऊपर की ओर थोड़ा मोटा रहता है और नीचे की ओर पतला। तो इस तरीके से हमें शेप को देने से हमारे ब्लाउज के स्लीव्स में कभी भी झोल नहीं आता है और ब्लाउज के स्लीव्स जो होते हैं अच्छी तरीके से चिपके हुए आते हैं और देखने में अच्छे लगते हैं। तो दोनों स्लीव्स पर इसी तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे बराबर से निशान लगा के। तो वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, तब आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए इस पर भी हमने यहाँ पर स्लीव्स पर इस तरीके से स्टिचिंग कर लेनी है। बराबर से रखना है और देखना है कि हमारा कपड़ा जो है बराबर आ जाए दोनों तरफ से, कहीं से भी इधर उधर ना हो। आगे से बाजू को बैठा लेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे भी हमने राउंड दिया, एकदम सीधी लाइन नहीं ली है और हल्का सा घुमाते हुए इस तरीके से हमें ले जाना है सिलाई। देखिए दोनों स्लीव्स पर हमने इस तरीके से स्टिचिंग कर ली है। और अब हमें इस तरीके से गुलाइयों को देख लेना है, एक दूसरे के अपोजिट अंदर की ओर जा रहा है जो शेप है कटिंग का, उस तरीके से। अब देखिए ब्लाउज का पल्ला लेंगे और इसे भी हमें इस तरीके से उल्टा रख लेना है, मतलब ब्लाउज की स्लीव्स और ब्लाउज दोनों को ही उल्टा रखना है। अब हमें इस तरीके से उल्टा रखने के बाद ये गुलाइयों को देखना है। ये देखिए गुलाई अंदर की ओर जा रही है बाजू में और जो ब्लाउज है ब्लाउज में भी अंदर की ओर जा रहा है, इस चीज़ को चेक करते हुए। तो अब हमें इस तरीके से उठाना है दोनों के ऊपर वाले हिस्से को और जो स्टिचिंग जो हमारा जो फिटिंग वाला हिस्सा है उसको बराबर से रखेंगे, एक दूसरे का अपोजिट चिपकाते हुए रखेंगे और इस तरीके से करके राउंड राउंड नाप लेंगे। तो पहले अच्छे से पकड़ ले रहे हैं। ये देखिए जहाँ से हमारी स्टिचिंग हो रखी है उसको आपस में एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं इस तरीके से, और जो 1/2 इंच है उसको पकड़ लिए हैं उंगलियों से और इस तरीके से नापते जाएंगे। जहाँ हमारी स्टिचिंग होगी उस हिस्से को नापते जाएंगे। जैसे उल्टा जब ब्लाउज रखते हैं तो जो बाहर का जो हिस्सा होता है जहाँ सिलाई होती है, तो उसी चीज़ों को हम पकड़ के इस तरीके से घुमाते जा रहे हैं। यहाँ पर हम इस तरीके से राउंड राउंड करके स्लीव्स को नाप रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से बराबर करते हुए। अब देखिए हमारा यहाँ पर यदि कम ज़्यादा हो रहा होगा तो उसे हमें बढ़ा लेना होगा और बराबर आएगा तो इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा जो कपड़ा थोड़ा सा छूटा हुआ है उसे कट करके हटा दे रहे हैं ताकि हमारा शेप सही आए। तो इन सब चीज़ों की छटाई पिटाई जो होती है स्टिचिंग करते समय ज़रूर कर देना चाहिए। अब यहाँ पर हमने पूरा देखिए इस तरीके से घुमा लिया। अब हमें स्टिचिंग करनी है तो किस तरीके से फिटिंग वाली लाइन से मिला रहे हैं, यानी कि स्लीव्स की फिटिंग वाली लाइन को और ब्लाउज की फिटिंग वाली लाइन को आपस में एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे, जिस तरीके से सिलाई जो है खड़ी जाती है। अब थोड़ा सा हल्का सा आगे की ओर रखते हुए एक पॉइंट पर ही वहीं से हमें स्टिच को सीधे अंदर ले जाना है और 1/2 इंच जितना हमें दबाना होगा वहीं से हमें मशीन की सुई को अंदर रखते हुए ब्लाउज को घुमा देना है। तो मशीन की नोक को अंदर रखेंगे तभी इसको घुमाएंगे, तभी हमारा जो होता है स्टिचिंग जो है सही आता है। अब देखिए लगभग 1/2 इंच के करीब कपड़े को दबाते हुए हमें इस तरीके से स्टिच करते जाना है। बराबर से थोड़ा थोड़ा करते हुए सेट करना है और इसको घुमाते जाना है। लगभग 2 इंच 2.5 3 इंच ऐसे सीधा से मिला लेंगे बराबर से उंगलियों से दबाते हुए। किस तरीके से सेट कर रहे हैं और इस तरीके से दबाते जाएंगे और सिलते जाएंगे और नीचे से भी कपड़े को हटाते जाएंगे ताकि हमारा ब्लाउज कहीं से भी दबे ना, नहीं तो सिलाई में कई बार दब जाता है।
तो उस चीज़ को ध्यान देंगे और केवल स्टिचिंग वाले मार्जिन पर कि कितना हमें स्टिच करना है, बस उसी को रखेंगे। और बहुत ही इजी तरीका है ये, बहुत ही आसानी से लग जाता है। बस आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, इसके बाद कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है। लेकिन यही तरीका एकदम बेस्ट होता है। लोग इसी से डरते हैं कि नहीं गुलाई में नहीं जोड़ पा रहे हैं, सीधा सीधा जोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी लग जाता है। कोई ये टफ़ नहीं है, इसकी फ़िटिंग भी सही आ जाती है। तो अब ये देखिए यहाँ से ये आ गया हमारा, तो इसको अंदर की ओर वी शेप में मोड़ देंगे, जिधर की ओर प्लेटें पड़ी हुई हैं ब्लाउज में हमारे, और बाजू वाले को पीछे की ओर कर देंगे, बैक साइड की ओर वी शेप में मोड़ देंगे। और वहाँ पर उसको आपस में जब सिलते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर वहीं से स्टिचिंग करते जाएंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से हमारा यहाँ उठा हुआ नहीं आता है, कपड़ा बैठा हुआ आता है। देखिए इस तरीके से। अब इसको हम सीधा कर दे रहे हैं। आप चाहें तो एक स्टिच और मार सकते हैं, यहाँ पे इंटरलॉक कर सकते हैं। अब देखिए हमारा बाजू कितने अच्छे तरीके से बराबर में शेप में आया है। और सारी चीज़ों को मिलाकर ज़रूर चेक करेंगे, इससे जो होता है हमारी फ़िटिंग सही समझ में आती है। तो देखिए कितने अच्छे से ये हमारा ऊपर तक बाजू फैल रहा है। तो ये चीज़ फंसनी नहीं चाहिए कहीं पर भी, एकदम लूज़ आराम से ऊपर नीचे हाथ को कर सकें। इस चीज़ का इसमें सबसे अच्छा रहता है कि फ़िटिंग सही आती है और नीचे कमर के पास से हमारी ब्लाउज उठती भी नहीं है। तो यहाँ पर इसका ये सबसे अच्छा बेनिफिट होता है। तो अब ये दूसरे वाले स्लीव को भी देखो, इस तरीके से उल्टा रखेंगे स्लीव्स को और ब्लाउज को, और फिर सिलाई वाले मार्जिन से नापना शुरू कर देंगे। तो नाप के एक बार ज़रूर देख लें, आप ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन फिर भी जब स्टिचिंग करते हैं तो हल्का फुल्का जो बढ़ने वाला संभावना होती है तो वो नहीं होती है, वो बराबर से आ जाती है और फिर दोबारा दिक्कत नहीं होती है। तो ये इस तरीके से फिर से घुमाते हुए हमें रख लेना है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने इस स्लीव्स को भी ऐसे नापा है। तो ये हमारी जो स्लीव्स है वो थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो हल्का सा हमें सिलाई को पीछे से मार लेना है। उसके बाद जो आगे वाली सिलाई है उसको खोल देंगे। तो यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए जितना ज़्यादा आ रहा था उसका हाफ़ लेते हुए हमने स्टिच कर दिया है। हाफ़ क्यों लिया है? क्योंकि जितना आएगा तो ये हमारा बाजू डबल फोल्ड पे है, तो इस हिसाब से उतना हम बढ़ाएंगे तो हो जाएगा। अब ये देखिए वाली सिलाई को हम खोल दे रहे हैं आगे वाली को। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने खोल दिया है। तो ये थोड़ा बहुत कभी हो सकता है, वैसे ही बराबर आ जाता है। तो इतना चेक करके आप एक बार में लगाएंगे तो फिर आगे की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है कि आपको स्लीव्स में कोई दिक्कत आएगी। अब फिर से इसी तरीके से पकड़ना है, सिलाई वाले सिलाई को एक दूसरे के सीध में लाते हुए और सिलते जाना है। तो थोड़ा सा सिलाई के से हट के थोड़ा सा आगे से 1-2 पॉइंट आगे से इस तरीके से सिलाई को सीधा ले जाएंगे, लगभग ½ इंच के करीब। तो हाँ, और फिर वहीं से मशीन को इस तरीके से ब्लाउज़ की स्लीव्स में घुमा देंगे जहाँ से हमारी स्टिचिंग करते जाना है। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके से बराबर से घुमाते हुए सिलना स्टार्ट कर दिया है, और थोड़ा थोड़ा सा राउंड में कपड़े को पकड़ते जाना है और सिलते जाना है। और ये प्लेटों पर भी ध्यान देना है। जो शोल्डर होता है ना, तो शोल्डर को हमें पीछे की ओर घुमा देना है। यदि एक शोल्डर पीछे घुमाया है तो दूसरे शोल्डर को भी पीछे ही रखना है, इससे हमारी फिनिशिंग होती है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। अब देखिए यहाँ से हमें जब हमारा ये आ जाएगा स्टिचिंग वाला मार्जिन, जब आ जाएगा ये ब्लाउज में जो फिटिंग है और स्लीव्स की, तो उनको इस तरीके से घुमा के रख लेंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो लगभग 1 इंच पहले ही उसको सेट कर लेंगे कि इस तरीके से हमें दबाने में आसानी होगी। तो ये देखिए बराबर से पहले फिट करके रख ले रहे हैं ताकि सेट हो जाए। और अब हमें इस तरीके से हल्का सा उसको वी शेप में घुमा देना है, और नीचे वाले मतलब कि ब्लाउज वाले हिस्से को भी घुमा देना है दूसरी साइड। तो ये देखिए हमारा घूम गया। अब देखिए ये हमारा जो इस तरीके से जो भी है, तो ये एक ही साइड में होने चाहिए, इससे हमारी फिनिशिंग दिखती है और फिटिंग अच्छी आती है। देखिए कितने बराबर से ये हमारा स्टिच हो चुका है, कहीं से भी कोई झोल कोई रिंकल कहीं कुछ भी नहीं है, और बराबर से ये आ रहा है। और यहाँ पर
देखिए सभी चीज़ों को मिला के बराबर से देख लेंगे, छोटा बड़ा कहीं नहीं होना चाहिए। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।